Hello everyone, myself Umar Ahmad Ganai, first year MBBS student at Government Medical College ढोड़ा। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री को कैसे करना है, आप केमिस्ट्री में कैसे 180 आउट ऑफ 180 कर सकते हो, क्या अप्रोच है, क्या आपको फॉलो करना है, कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम 12-13 घंटे पढ़ते हैं, 10-9 घंटे पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं निकलता है। वो 20% निकलता है, 30% निकलता है। फिर उसके बाद अंदर से एक डिमोटिवेशन पैदा होती है कि जब आउटपुट ही नहीं निकल रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखो यार, क्या होता है, ये ग्राफ की तरह होता है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंदर उतने कंसेप्ट नहीं डेवलप होते हैं। जब स्टार्टिंग में आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पहुँचना है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे कंसेप्ट जब आपके अंदर डेवलप होंगे तभी आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो इस पॉइंट पे आपको मतलब प्रिपरेशन, आपकी सारे कंसेप्ट आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर हो गए। तो फिर उस टाइम पे आपको आपकी प्रिपरेशन मतलब कंप्लीट हो चुकी है। आपको फिर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे फिर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके अंदर मतलब कंसेप्ट कुछ नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो तो आपके अंदर मतलब 1 बाय 1 कंसेप्ट डेवलप होती है। तो ये ग्राफ ऐसा उठता है। एट ए टाइम आप ये चाहते हो कि एट ए टाइम आप यहाँ क्यों नहीं पहुँचते हो, तो एट ए टाइम आप इस जगह नहीं पहुँच सकते हो, क्योंकि डे बाय डे आप कंसेप्ट सीखोगे, बायोलॉजी में कंसेप्ट सीखोगे, केमिस्ट्री में कंसेप्ट सीखोगे। तो डे बाय डे आप इस ग्राफ को एट द पीक लेवल पर पहुँच जाओगे। तो आपको इसी के साथ 100% सपोज आज आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आज आपको उतने कंसेप्ट नहीं है आपके पास, इसीलिए आउटपुट कम आता है। तो जब आप डे बाय डे कंसेप्ट सीखोगे तो आउटपुट और ज़्यादा बेहतर आएगा। तो इसीलिए अपनी जर्नी को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, और जो आप सुबह प्लान बनाते हो तो उसको ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। यानी आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये चैप्टर करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना है। तो फिर ये ग्राफ दिन ब दिन उठता जाएगा, दिन ब दिन उठता जाएगा। तो एट एक समय ऐसा आएगा जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे और आपकी फिर प्रिपरेशन उस समय कंप्लीट हो चुकी होगी। तो फिर मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनमें से आपको आएंगे। तो ऐसे आपको डे बाय डे आउटपुट बढ़ता जाएगा जब आप कंसेप्ट सीखोगे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या अप्रोच है, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी है, किस पोर्शन में एनसीईआरटी ज़रूरी है, और क्या अप्रोच रहने वाला है। तो देखो यार, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री सेम एज इट इज़ फिजिक्स जैसा होता है, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे तभी आपको उसके कंसेप्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि उसमें जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन पैटर्न आता है, वैसे ही फिजिक्स में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी एज इट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है। तो आपको उसमें भी वही अप्रोच फॉलो करना है जो आप फिजिक्स में करते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, देखो एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि जो नीट 2024 का पेपर आया था, क्योंकि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एज इट इज़ एनसीईआरटी से आए थे। तो एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बाद आपको उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्योंकि बायो की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि कभी कभार किसी लाइन से क्वेश्चन आता है जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, इसीलिए आपको उसको एक बार उसकी एनसीईआरटी को पढ़नी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो सॉलिड एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉलिड एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ नीट में रिपीट होते हैं। तो उनकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, उनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। फिर उसके बाद जो आपको कोचिंग से डीपीपी मिल रहे हैं या मॉड्यूल मिल रहे हैं या कोई आपके पास कोई और बुक है, तो उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप क्लास के क्वेश्चन कर रहे हो, फिर डीपीपी कर रहे हो, फिर कोई मॉड्यूल कर रहे हो, और एनसीईआरटी के जो सॉलिड एग्जाम्पल हैं और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज, तो ये मोर देन सफिशिएंट है।
आपकी इन चीज़ों से प्रिपरेशन फुल मतलब कंप्लीट हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये आपको प्लान फॉलो करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक का अब क्या प्लान रहना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट लगता है नीट एस्पिरेंट्स को, क्योंकि उसमें बहुत सारा रटना पड़ता है। जो ट्रेंड्स होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल को याद रखना होता है, क्योंकि उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतनी बार वो आपको आएगी। क्योंकि उसकी खास बात ये है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, तो इन तीनों सब्जेक्ट की खास बात यह है कि जितनी बार आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे उतनी बार आपको आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब जो आपने पढ़ा है उन्हीं से आता है। एनसीईआरटी को बिल्कुल बायो की तरह फॉलो करना है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि वो आगे जाकर आपकी केमिकल बॉन्डिंग का बेस बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेस बना देता है। और जो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री मिलेगी उसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी का आर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आर्डर, डेंसिटी का आर्डर, तो वो आपको सीखने को मिलता है पहले ही चैप्टर में। इसीलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुआ और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ, तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपकी बेस तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेंड जो याद नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आप शार्ट नोट बना सकते हो। सपोज इस ग्रुप का आर्डर ये है तो उसको लिखना है, एक पेज पर एक चैप्टर को लिखना है, और फिर उसके बाद हर दिन उसको सोते वक्त या सुबह जब आप उठते हो उसको नज़र मारनी है। उससे क्या होगा, क्योंकि वो ट्रेंड्स आपको जब आप हर दिन उसको देखोगे या हर दिन उसको आप जब आप याद करोगे तो वो आपको वो ट्रेंड्स फिर आप नहीं भूलोगे, तो आपको लंबे समय तक फिर याद रहेगी। और जब उन ट्रेंडों से क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे फिर हो जाएगा। और अब जो थर्ड पोर्शन है केमिस्ट्री में वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आसान है, क्योंकि उससे भी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट से मतलब जो तीनों पोर्शन हैं केमिस्ट्री में, इन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो कभी इस पोर्शन से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। तो एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल फॉलो करना है, और एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शन हैं उनको आपको फॉलो करना है। इन्हें क्लास जब आप अटेंड करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन मिलेगी उनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी आपको कुछ चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको बेस तैयार करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे जीओसी, जो जहाँ से आप मतलब पूरा अगर आपने जीओसी अच्छे से सीखा है तो आपकी कमांड आएगी, फिर आपको कमांड आएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको जीओसी को आपको अच्छे से करना होगा। फिर उसके बाद रिएक्शन पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रिएक्शन पर आते हैं, क्योंकि जो नियम रिएक्शन आपको क्वेश्चन मिलेंगे नीट में तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी नियम रिएक्शन हैं उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और फिर जितने भी और ज़्यादा रिएक्शन हैं, ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन हैं एनसीईआरटी में, तो उनको आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको इंडेक्स्ड क्वेश्चन मिलेगी, तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेगी, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कन्वर्जन क्वेश्चन है, खास करके जो कन्वर्जन क्वेश्चन है वो एज इट इज़ नीट में रिपीट होते हैं, तो उनको आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद देखो आप और ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, क्योंकि जो आपको वो कन्वर्जन क्वेश्चन मिलते हैं, इन्हें इस सबस्ट्रेट पर अगर हम ये रिएजेंट डालेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उन क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उन क्वेश्चनों से आपको क्या होगा, एक तो रिएजेंट की फंक्शन आपको याद रहेगी, और एक तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे पास जो ये सबस्ट्रेट हैं ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट देता है। तो उस टेक्निक से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग कर सकते हो। और बाकी तो जीओसी पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो ये हुई अब बात केमिस्ट्री पूरा अप्रोच अब क्या है। तो जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है तो यही आपको फॉलो करना है। आप 180 आउट ऑफ 180 आराम से कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी को तीनों पोर्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, तो आपको उसकी एक बार रीडिंग करनी है। जैसे हमारे पास फिजिकल में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे सॉल्यूशन हुआ, तो मोल कंसेप्ट हुआ, और जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कभी कभार एनसीईआरटी के थ्योरी से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आपको
NCERT भी इन चैप्टर्स में फॉलो करनी होगी। आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।